ओके बच्चों, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट करते हैं नीट की PYQ। लेट्स स्टार्ट बच्चों। जो जो हम डिस्कस करें क्वेश्चन, जो 12th का सिलेबस है बच्चों आपका, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं नीट में पूछे गए हैं 3-4 सालों में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों आज हम। लेट्स स्टार्ट बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो। जो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आया है आपको, वो है रिप्रोडक्शन। जो टॉपिक है आपका जोलॉजी का, कौन से आया है, कौन सा टॉपिक है बच्चों? रिप्रोडक्शन। हम एनालाइज करेंगे कि नीट में क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है आपको, गैमेटोजेनेसिस से आया। कहाँ से क्वेश्चन आया बच्चों? क्वेश्चन आया है गैमेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आया है। गैमेटोजेनेसिस में दो प्रोसेस आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। तो जो ये आया है, ये आया है स्पर्मेटोजेनेसिस से जो क्वेश्चन आया है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन आया है। स्पर्म जो बनता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से, उस स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों पूछा गया है। आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता दें। जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का, अगर हम बात करें, सबसे पहले स्पर्म में क्या होता है? दिस वन इज द हेड, दिस वन इज द नेक एंड मिडल पीस एंड लॉन्ग टेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ओके, अब इसके जो हेड है, हेड में दिस इज द हेड। ये क्या स्पर्म का बच्चों? ये हेड है। दिस वन इज द, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज द neck. Okay, and this one is the middle piece. Okay, this one is the middle piece. Okay बच्चों, and this one is the long tail. This one is the long tail. Okay, एक स्पर्म है जो ह्यूमन का, उसमें 4 पार्ट्स पाए जाते हैं बच्चों। हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। ओके, हेड में क्या होता है? हेड में पाया जाता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल, जो DNA होता है वो हेड में पाया जाता है। और हेड में क्या होता है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। एक्रोजोम कहाँ पाया जाता है बच्चों? हेड में पाया जाता है एक्रोजोम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। इसके अंदर क्या बच्चों? एंजाइम पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है नेक। नेक में क्या पाया जाता है? नेक में पाया जाता है बच्चों आपका सेंट्रियोल्स। क्या पाया जाता है बच्चों? सेंट्रियोल्स आपका नेक के पास पाया जाता है। मिडल पीस में पाया जाता है आपका बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है मिडल पीस में आपको बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ओके, टेल में क्या पाया जाता है? टेल में पाए जाते हैं आपके फ्लैजिला। क्या पाए जाते हैं टेल में बच्चों? टेल में पाए जाते हैं आपके फ्लैजिला पाए जाते हैं बच्चों टेल में। और टेल में जो फ्लैजिला होते हैं, ये क्या करते हैं? मोमेंटम में हेल्प करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को बच्चों इंक्रीज करते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन भी पाया जाता है टेल में, जिसे क्या बोलते हैं? डाइनिन। क्या बोलते हैं? EYNEN। क्या बोलते हैं? डाइनिन प्रोटीन होता है, जो कहाँ पाया जाता है बच्चों? टेल रीजन में पाया जाता है, जो मूवमेंटम हेल्प करता है। ओके, आइए देखते हैं अब जो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। मैंने बोला जो हेड में क्या पाया जाता है आपका? जेनेटिक मटेरियल। जी, हेड में पाया जाता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब जो मिडिल पीस है, मैंने बात की जो मिडिल पीस में क्या पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है बच्चों? एनर्जी प्रोडक्शन करती है। क्या एनर्जी बनाती है, जो ATP के फॉर्म में होता है। इसलिए मिडिल पीस में क्या पाया जाता है आपका बच्चों? एनर्जी। क्या पाई जाती है मिडिल पीस में? एनर्जी पाई जाती है। ओके, एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है? एक्रोसोम क्या है? एक एंजाइम है। दिस वन इज द एंजाइम। और टेल में क्या पाई जाती है? टेल क्या काम है? टेल का काम होता है बच्चों स्पर्म को मोमेंटम प्रोवाइड करना, बेसिकली स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि टेल में पाए जाते हैं फ्लैजला। और आल्सो पाए जाते हैं प्रोटीन, मोटर प्रोटीन पाए जाते हैं, चलिए इसको बोलते हैं
डाइनिन प्रोटीन, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट। ओके, इसका आंसर क्या बनेगा आप देख रहे हो। ए का आंसर है जो बच्चों फोर्थ, ए का क्या है वो देख ही लीजिए। ए का फोर्थ दो ऑप्शन में, जे ऑप्शन ऐसे चले गई है। ए का फोर्थ मिल गया, अब बी का देखिए, बी का क्या थर्ड, बी का थर्ड हो गया। अब जब एक्रोसोम क्या है, एंजाइम है, सी का क्या आ गया बच्चों, सी का बारह हो गया, और इसमें सी सेकंड है, जे भी बारह हो, इसलिए आंसर क्या हो गया, फर्स्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों इसकी, करेक्ट ऑप्शन हो गई है बच्चों फर्स्ट। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो तो आपको उसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अगर बात करें इकोलॉजी, क्लास 12 का जो इकोलॉजी है बच्चा, वहां से जो ये टॉपिक क्वेश्चन आया है, ये कौन सा टॉपिक है अगर हम बात करें, ये टॉपिक है बच्चों बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कौन सा है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके बच्चों, बायोडाइवर्सिटी कैसे आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकते हो। बायोडाइवर्सिटी सबको पता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। आप उस बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, कैसे कंजर्व करके रखते हो। उसको कंजर्व करने के बच्चों दो ही मेथड होते हैं, एक होता है बच्चों इन सीचू मेथड होता है बच्चों, दूसरा होता है बच्चों एक्स सीचू। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, एक्स सीचू मेथड होता है। इन सीचू वो मेथड होता है जहाँ पे आप किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करते हो उसके नेचुरल हैबिटेट में ही, उसको बोलते हैं सीचू। जिसमें एग्जांपल जो आती है बच्चों, आपको एग्जांपल है, फर्स्ट वन क्या है, आपको एग्जांपल है नेशनल पार्क है बच्चों, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। थर्ड है बच्चों एग्जांपल बायोस्फीयर रिजर्व। ये तीन एग्जांपल किसमें है, इन सिचु। ये तीन आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। एक्स सिचु में आपके आते हैं बच्चों बोटोनिकल गार्डन, क्या आते हैं, बोटोनिकल गार्डन, ठीक है, बोटोनिकल गार्डन आते हैं। उसके बाद जू आते हैं, सीड बैंक आते हैं, क्या आते हैं, सीड बैंक आते हैं, सीड बैंक आते हैं, जीन बैंक आते हैं, और क्या आते हैं एक्सिचू में, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्या आती है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी आती है। किसमें, एक्सिचू में। एक्सिचू हम उसे बोलते हैं जब हम किसी भी प्लांट या एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से वहां से लेके किसी न्यू एरिया में शिफ्ट करते हैं, और वो एनिमल एंड प्लांट उस ह्यूमन बींग्स की देखभाल में होते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्सिचू। वो एक नेचुरल हैबिटेट में नहीं पाया जाता है, वो किसी प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रोटेक्टेड अपने अंडर प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उसको बोलते हैं एक्सिचू। इन सिचू क्या होते हैं, एक नेचुरल हैबिटेट में पाए जाते हैं एनिमल्स एंड प्लांट। अब जहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्स सिचू कंजर्वेशन। एक्स सिचू कंजर्वेशन में बच्चों आ रहे हैं जो आउटसाइड एनवायरमेंट है, जैसे देखिए नेशनल पार्क इन सिचू होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिचू होते हैं, और प्रोटेक्टेड एरिया तो आपको पता ही है ना। तो इसका जो आंसर है, जू एंड बोटोनिकल गार्डन इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, ये हो गया। तो नेक्स्ट एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, अगर इससे आपको, अगर हम एनालाइज करके बताएं तो नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों, नेशनल पार्क के नाम याद करने हैं आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद करने हैं, कितने बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, वो सारे लर्न करने हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बच्चों हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है बच्चों आपको मालिकुलर बायोलॉजी, किससे आया बच्चों, मालिकुलर बायोलॉजी से बेटा आया है ये क्वेश्चन आप। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आया है बच्चों आपको ट्रांसलेशन, किससे आया बच्चों, ट्रांसलेशन से ये क्वेश्चन आपको आया है। ट्रांसलेशन क्या होती है बच्चों, सबको पता है,
जब डीएनए से बच्चों आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अब ये प्रोटीन कैसे बनता है, वही जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक प्रोटीन को बनने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों? राइबोसोम। क्या चाहिए होता है बच्चों? जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के क्वेश्चन में राइबोसोम के बारे में डिटेल में पूछा गया है बच्चों। अब जो ये राइबोसोम होते हैं, इसका एक लार्जर सब यूनिट होता है बच्चों, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लार्जर सब यूनिट, इसे बोलते हैं हम स्मॉलर सब यूनिट। अब जो ये राइबोसोम है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स और एग्जिस्ट इन द नेचर। देयर आर द फर्स्ट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चों 70s, और जो यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 80s। पहले फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है। इसमें से एक लार्जर सब यूनिट जो पाया जाता है और स्मॉलर सब यूनिट पाया जाता है। ओके, इसमें जो, अगर हम बात करें जुबल सेल में जो लार्जेस्ट सब यूनिट होता है बेटा वो 40s होता है, और लार्जेस्ट सब यूनिट 60s होता है। जैसे स्मॉलर, इससे लार्ज। अगर हम बात करें 70s में क्या होता है? 70s में एक होता है 50, एक होता है 30। ओके, 30 को बोलते हैं स्मॉलर और 50 को बोलते हैं लार्ज। ओके बेटा, आइए क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम और 80s एंड प्रोकैरियोटिक सेल एंड 70। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इस यूकैरियोटिक सेल को हम 80s राइबोसोम बोलते हैं और प्रोकैरियोटिक्स को 70s बोलते हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी। नेक्स्ट, हर एक राइबोसोम के क्या होते हैं? टू सब यूनिट। बिल्कुल ठीक है, दो ही सब यूनिट होते हैं। और थर्ड बोल रहे हैं कि टू सब यूनिट जो होते हैं 80s राइबोसोम के, एक 60s होता है, एक 40s। बिल्कुल ठीक है, देखिए एक 80s और 60s 40s बिल्कुल ठीक है। 70s के 50 30 बिल्कुल ठीक है। थर्ड, फर्स्ट ए बी सी स्टेटमेंट तीनों ठीक है। डी स्टेटमेंट को देखते हैं, दी टू सब यूनिट 80s राइबोसोम 60s। 60s तो ठीक है बच्चों, मगर ये 20s नहीं होता है, 40s होता है। जी स्टेटमेंट गलत हो गई है। टू सब यूनिट 80s राइबोसोम 60s 30, जी स्टेटमेंट भी गलत हो गई है। ये ऑप्शन क्या करेक्ट है बच्चों? ए बी सी। ए बी सी कहाँ मिल रही है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। आपको राइबोसोम में बच्चों दो चीजें और याद रखनी है, मैं आपको बता दूं। दो चीजें और याद रखनी है आपको। राइबोसोम में दो चीजें और पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट की। पहला चीज याद रखना है, राइबोसोम में तीन साइड होती है। कितनी साइड होती है बच्चों? राइबोसोम में तीन साइड होती हैं, ए पी और ई। ये तीन साइड होती है, ए पी बी। ये एक लार्जर सब यूनिट होता है, ये एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। ये ए साइड होती है, ये पी होती है, ये ए होती है। दिस इज द ए साइड, दिस इज द पी साइड, दिस इज द ई साइड। ओके, पहले चीज याद रखना है, जब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट सेपरेट होते हैं, इन्हें ज्वाइन करने का जो काम करता है वो करता है बच्चों मैग्नीशियम टू पॉजिटिव। मैग्नीशियम टू पॉजिटिव जब प्रेजेंट होता है तो लार्जर सब यूनिट बाइंड होता है स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ये किसका फंक्शन है? मैग्नीशियम का रोल है बच्चों। ये भी याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में डिटेल में पूछ रहा है। ओके बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आइए बात करते हैं। जहाँ पे आपने सबको पता है, सिलिया और फ्लैजला। सिलिया और फ्लैजला सबको पता है, हर साल क्वेश्चन आता है। सिलिया फ्लैजला दोनों का ही काम क्या होता है बच्चों? दोनों का ही काम होता है मोमेंटम। किसका काम होता है इसका? मोमेंटम का काम होता है बच्चों। ओके, अब सिलिया का काम क्या है? मोमेंटम। किसका मोमेंटम? सेल मोमेंट। अब देखिए, बी का जो है आपका थर्ड ऑप्शन है। बी का थर्ड ऑप्शन किसमें आ रहा है? इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसलिए बी का थर्ड ऑप्शन हो गया। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट बात करें, अगर हम सेंट्रोमियर का काम क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या करते हैं, सेल डिवीजन। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है बच्चों, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्या, क्रिस्टी जी, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, जहाँ पे देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रियल डबल मेम्ब्रेन बच्चों स्ट्रक्चर है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसकी इनवर्ड इनवेजिनेशन होती है, जो इनवर्ड वेजिनेशन हो रही है इनर मेम्ब्रेन की, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टे बोलते हैं। क्रिस्टे कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। सी का क्या है बच्चों, बांड है। सी का क्या है बच्चों, बांड है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया इसका, फोर्थ ऑप्शन हो गया। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोई भी सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, वो बनी होती है फोस्फोलिपिड बाइलेयर। किसकी बनी, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अगर हम बात करें बाइलेयर की, अगर हम बात करें बच्चों बाइलेयर की, बाइलेयर में क्या होता है, एक हेड होता है। क्या होता है बच्चों बाइलेयर में, एक हेड होता है जो कैसा होता है, पोलर। हेड कैसा होता है, पोलर होता है। और दो क्या होती है, फैटी एसिड टेल होती हैं, जो कैसी होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती है बच्चों, वाटर इंसोल्युबल होती हैं। हेड कैसा होता है, पोलर होता है, जो वाटर में सोल्युबल होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इजी आया मैचिंग का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया है, और ये क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन में आया है जूगबैटिक। पहले देखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जूगबैटिक सेल्स में पूछा। अगर दो चीजें बात करें हम, अगर प्रोबैटिक सेल्स में क्या होता है ना। ओके। और जूगबैटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है कैसे होती है, जी आपको बच्चों पता होना चाहिए बेसिक। अभी हम बात करते हैं जूगबैटिक सेल की। क्या होता है कि जब आपका, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये आपका डीएनए है। इस डीएनए से जो आपका ये mRNA बना, क्या बना है आपका, जो ये आरएनए बन जाता है, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। ओके। और इस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर आना है साइटोप्लाज्म। अगर इसको कहाँ जाना है, साइटोप्लाज्म में जाना है, तो इसको क्या करनी पड़ती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। जिससे क्या होता है कि इसके बाद अडेप्टेशन आ जाती है कि ये साइटोप्लाज्म में जाके अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकता है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट कौन कौन से होते हैं, अगर बात करें, इसमें फोर टाइप्स की, फोर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होते हैं, मतलब चार टाइप्स की प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट होती है बच्चों 5 प्राइम कैपिंग। क्या होती है, फर्स्ट होती है 5 प्राइम कैपिंग। सेकंड होती है T प्राइम में पॉली एडनिडेशन होता है। थर्ड होता है बच्चों जहाँ पे होती है स्प्लाइसिंग। क्या होती है बच्चों, स्प्लाइसिंग होती है। और फोर्थ वन होती है बच्चों एडिटिंग। क्या होती है, एडिटिंग होती है। ये चार प्रोसेसिंग होती है ट्रांसक्रिप्शनल। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट चार होते हैं, 5 प्राइम कैपिंग, 3 प्राइम पॉली एडिनेशन, और स्प्लाइसिंग, और होती है बच्चों एडिटिंग। ठीक है। अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएन टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू द स्प्लाइसिंग, नो, स्प्लाइसिंग पहले होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड जोइनियम एक्सोन, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है बच्चों, दिस वन इज द स्प्लाइसिंग। ये क्या है बच्चों, ये होती है स्प्लाइसिंग। क्या होती है बच्चों, ये होती है स्प्लाइसिंग। क्या होती है, स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग। अब ये इंट्रोन क्या होते हैं, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है एमआरएनए, उसको इंट्रोन बोलते हैं। और जहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस पाई जाती है उसको बोलते हैं एक्सोन। और स्प्लाइसिंग में क्या होती है, इंट्रोन को रिमूव करते हैं और एक्सोन को ज्वाइन करते हैं, तो क्या बन जाता है, फंक्शनल एमआरएनए बन जाता है। ओके।
ऐसे ऐड करते हैं हम मिथाइल ग्रुप को 5 प्राइम एंड ऑफ एच एन आर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है additional adenine residue at the 3 प्राइम एंड ऑफ एच एन आर, ये भी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे हम एडेनिन रेसिड्यू ऐड करते हैं 3 प्राइम एंड, यदि ये एक एम आर एन ए है बच्चों, ये एक 5 प्राइम है इसका, एक 3 प्राइम है। 5 प्राइम में क्या होता है, कैप बन जाती है जिसमें क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। 3 प्राइम में क्या होता है, बहुत सारी पोली ए टेल ऐड होती है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, बी सी डी। और क्या आंसर है, बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन भी बच्चों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है और इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम बात करें, हार्शे एंड चेज, ये दो साइंटिस्ट थे। अगर हम बात करें, एक टॉपिक आता है सर्च फॉर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के 3 साइंटिस्ट थे। फर्स्ट जो थे क्रिप्स थे, उसके बाद एब्रीमिकॉर्ड एंड मैकेरिटी आए थे, उसके बाद हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट आया था। तो बोलते हैं कि हार्शियन चेज एक्सपेरिमेंट ने बोला था जो डीएनए है इज द जेनेटिक मटेरियल। पर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कंफर्म किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये फर्स्ट की ए का क्या आ गया, फोर्थ, ए का जब फोर्थ आ गया, ए का फोर्थ जहाँ पे भी है, जहाँ पे ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कट गए बच्चों। नेक्स्ट बोलते हैं कि फ्रीडरिक ग्रिफ्थ, ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों 1928 में, ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, वो क्या था, एक बैक्टीरिया था स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए सी का ऑप्शन जो आता है बच्चों, वो क्या आ जाता है, सी का ऑप्शन जो है वो आ जाता है बच्चों, क्या फर्स्ट, सी का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जहाँ पे फर्स्ट है सी का ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको, जो क्रोमेटिन क्या होता है बच्चों, जो क्रोमेटिन क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं इलास्टिन। बी का आ गया थर्ड, बी का क्या आ गया बच्चों, बी का आ गया आपका थर्ड आंसर, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके। अगर हम बात करें, ये टू क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं बच्चों, जो ये न्यूक्लियस होता है, जब जहां पे क्या होता है, जो क्रोमेटिन जो होते हैं बड़े कंडेंस्ड पाए जाते हैं, क्या होते हैं, बड़े कंडेंस्ड होते हैं, थिक होते हैं, जो क्रोमेटिन उसको बोलते हैं हेटेरो क्रोमेटिन बोलते हैं। जो बड़े ही लूजली पैक्ड होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसे बोलते हैं टू क्रोमेटिन, क्या बोलते हैं, टू क्रोमेटिन बोलते हैं। ओके, जी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जहां पे पूछा है एलेनिन क्या है, देखिए जो एक जे एलिनिन है बच्चों, जे एक अमीनो एसिड क्या है बच्चों, अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। हमारी टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं बच्चों, 22। कितने अमीनो एसिड होते हैं टोटल बच्चों, 22 अमीनो एसिड होते हैं। ऐसे जो प्रीवियस बुक में 20 दी हैं, बट दो अमीनो एसिड और ऐड हुए जिससे हम 22 अमीनो एसिड बोलते हैं। एलिनिन क्या है, अमीनो एसिड। ए डी का क्या है, फोर्थ है, डी का फोर्थ, ये कट गया। अब इसमें से और इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। एडेनिन क्या है, एडेनिन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है। सी का क्या आ गया बेटा, वन, सी का वन है, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों ऑप्शन ठीक हो गए हैं। अगर हम बात करें बच्चों, एडिनोसिन क्या है, व्हाट इज द एडिनोसिन को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड। ए का क्या है, थर्ड, ए का क्या है, थर्ड।
और एडिनिक एसिड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बच्चों, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्लियर है बच्चों। और ये क्वेश्चन किससे आया है, डीएनए से आया हुआ है। और किससे, डीएनए से आया हुआ है। डीएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन भी किससे आया है, रिप्रोडक्शन से आया बच्चों, रिप्रोडक्शन से आया है। जब भी आप क्वेश्चन करते हो, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है। सबसे पहले रिडक्टिव डिवीजन जो होती है ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। क्या जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन सबको पता है ना, मियोसिस क्या होती है, मियोसिस। क्या जो मियोसिस है वो पहले स्टार्ट हो जाती है गैमेटोजेनेसिस में, बिल्कुल, क्योंकि बर्थ से पहले ही जो होती है oogenesis, oogenesis स्टार्ट हो जाती है बच्चों, है ना। तो इसलिए पहली ऑप्शन तो करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगर ए करेक्ट है, ये तो ऐसे ही आउट हो गए बेटा, है ना। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द गैप बिटवीन द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। बोल रहे हैं जो गैप है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड सेकंड माइटोटिक डिवीजन का इज मच शॉर्टर होता है फॉर मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं हम। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। क्या प्राइमरी oocyte में फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है क्या बच्चों, आपको अगर हम बात करें, ये एक ओगोनियम होता है 2n, इससे क्या बनता है बच्चों, ओगोनियम्स की जब माइटोसिस होती है तो इससे क्या बनता है, क्या बनता है, प्राइमरी oocyte। क्या बनता है बच्चों, प्राइमरी oocyte। बट ये तो माइटोसिस हो रही है, क्या हो रही है, ये तो माइटोसिस से बन रहा है, क्योंकि प्राइमरी oocyte भी कैसी है, डिप्लॉइड है बच्चों। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। अगर ये गलत है तो ल्यूटिनस हार्मोन, है ना। तो क्या ऑप्शन हो गया, अगर सी स्टेटमेंट गलत हो गई है बच्चों, ए और बी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। ए और बी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है। ओके, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपको किससे बच्चों, एंटीबॉडी। किससे आया है बच्चों, एंटीबॉडी से क्वेश्चन आया। किससे आया है बच्चों, एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी किससे बनती है उसके बारे में थोड़ा बता दें। हमारे बॉडी में जो बी सेल होते हैं बच्चों, जो बी सेल होते हैं, ओके, जब ये डिफरेंशिएट होते हैं तो डिफरेंशिएट होके किसमें होते हैं बच्चों, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल से क्या बनती है आपकी, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी कौन सा सेल बनाते हैं, बी सेल बनाते हैं। मगर बी सेल जब डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में, तो प्लाज्मा सेल बनाते हैं एंटीबॉडी। ओके, अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा है, नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपने जो सही नहीं है वो आपकी क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हर एक एंटीबॉडी क्या होती है, दो लाइट चेन होती है। वेरी गुड, अगर ये एक एंटीबॉडी, इसके एक लाइट चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, दो हैवी चेन्स होती है बच्चों, है ना, सबको पता है ना। तो लाइट चेन होती है, तो हैवी चेन होती है एंटीबॉडी, है ना। तो दी हैवी एंड लाइट चेन हेल्ड टू डाइस, बिल्कुल करेक्ट है।
डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बच्चों। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड इन द सी टर्मिनल। नो बेटा, ये सी टर्मिनल नहीं होती है, हमेशा एन टर्मिनल और सी टर्मिनल कहाँ पे होती है, एन टर्मिनल, इसलिए जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हैबिटेट लाइज लोकेटेड सी टर्मिनल एंड बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एंटीबॉडी का जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये एंटीबॉडी का एन टर्मिनल एक होता है, एन टर्मिनल इसको बोलते हैं, एन टर्मिनल बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों अमीनो ग्रुप होता है। इसको टी सी टर्मिनल बोलते हैं क्योंकि इसमें कार्बोक्सी ग्रुप होता है। अब जहाँ पे आके क्या होती है आपकी, एंटीजन जाके बाइंड करता है अमीनो टर्मिनल पे। ओके, इसलिए वो ऑप्शन करेक्ट था। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैंने क्लास में भी कराया है बच्चों को। ये 14 पोर्शन ऑफ जाइम। देखिए जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, एंजाइम्स को, एक कंप्लीट एंजाइम्स को बोलते हैं होलो एंजाइम। क्या बोलते हैं बच्चों, जो होलो एंजाइम होता है ये दो पार्ट से मिलके बनता है। एक होता है बच्चों एपो एंजाइम, क्या होता है, एपो एंजाइम होता है। एक होते हैं को एंजाइम, क्या होते हैं, को एंजाइम। एपो एंजाइम जो होता है ये होता है प्रोटीन पार्ट, क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। को एंजाइम होता है जो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रोटीन पार्ट कौन है इसमें से, एपो एंजाइम। क्या है आंसर, क्या है, एपो एंजाइम इज ए प्रोटीन पार्ट। कितना अच्छा क्वेश्चन आया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ना, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है जी। क्वेश्चन आया आपको बेटा, प्रोडक्टिविटी एक टॉपिक है इकोलॉजी का जहाँ पे हर साल क्वेश्चन आता है। प्रोडक्टिविटी किसका टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। इससे बड़ी सब बार क्वेश्चन आया है बच्चों। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ये होती है जो भी फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होते हैं, जो एक बायोमास का प्रोडक्शन करते हैं प्लांट, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो प्लांट क्या करते हैं, रिस्पायरेट करते हैं, और रिस्पायरेशन करने करते हुए जो एनर्जी लगती है और उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जहाँ पे पूछा है क्या यूनिट है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, इसके यूनिट जो होते हैं बच्चों के सी आर मीटर पर क्यूब मीटर पर। इसकी राइट आंसर क्या है बेटा, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आता होगा तो ही आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं टॉपिक बता दूं आपको। ये टॉपिक है एवोल्यूशन। क्या है बच्चों, एवोल्यूशन से पूछा है। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी। स्वीट पोटैटो क्वेश्चन है, और पोटैटो रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन। देखिए स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये होते हैं एनालॉगी और होते हैं कन्वर्जेंट। क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं। अब जी एनालॉगी क्या है, जहां पे क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या अनरिलेटेड ऑर्गेन, जहाँ क्या होते हैं, कोई अनरिलेटेड ऑर्गेन साथ में रहते हैं, उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, उस ऑर्गन को बोलते हैं एनालॉगी। और उस एवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं बच्चों। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल बात करें, एक एग्जाम्पल और बताएं बच्चों। ये एक
मान लीजिए ये एक सी है, समुंदर है जहाँ पे पानी है, जहाँ पे रहती है डॉल्फिन। क्या रहती है बच्चों? डॉल्फिन रहती है। डॉल्फिन क्या है? एक मैमल्स है। और फिश रहती है। दोनों के दोनों अनरिलेटेड एंसेस्टर है। दोनों दोनों अलग अलग है। दोनों के एंसेस्टर अलग है, पर दोनों कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। इसलिए दोनों क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। दोनों के फंक्शन सेम है, बट एंसेस्टर अलग अलग है। ओके, इसको बोलते हैं एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है बच्चों। अगर एक एग्जाम्पल और ले हम एनालॉगी के, जैसे हम बात करें विंग। विंग किसकी होती है? किसकी होती है बच्चों विंग? तो क्या होती है? इंसेक्ट की होती है विंग। फेदर्स, जो फेदर्स होते हैं वो किसके होते हैं बच्चों? बर्ड्स की होती हैं। दोनों के दोनों अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। दोनों के एंसेस्टर अलग है, बट दोनों के पास जो ये ऑर्गन है, दोनों का काम क्या है? फ्लाइंग करने का काम है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एनालॉगी ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन। हिस्टोन वो प्रोटीन होते हैं बच्चों, जो हमारा ये डीएनए है, इस डीएनए को साथ जब ये प्रोटीन बाइंड कर जाता है हिस्टोन, तो ये डीएनए क्या हो जाता है हमारा? पैक हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? डीएनए पैक हो जाता है। तो डीएनए में चार्ज होता है नेगेटिव और हिस्टोन में चार्ज होता है पॉजिटिव। ये दोनों की इंटरेक्शन होने से डीएनए क्या हो जाता है? पैक हो जाता है बच्चों। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी बोलते हैं हम। अब पूछा है हिस्टोन में कौन से अमीनो एसिड सबसे ज्यादा होते हैं? वो होते हैं बच्चों बेसिक अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड होते हैं बच्चों? बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें पाए जाते हैं आपके क्या? लाइसिन और आर्जिनिन। क्या पाए जाते हैं? लाइसिन आर्जिनिन आपके हिस्टोन रिच अमीनो एसिड पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या है बच्चों? फर्स्ट आंसर है, इसके ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्या बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? मोनार्क। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनार्क होते हैं। क्लियर है बच्चों? आई थिंक क्लियर हो गया होगा जहां तक बच्चों सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है, आप देख रहे हो जहाँ पे दिस वन इज द, जिस क्वेश्चन आया है आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन या टॉपिक है जेनेटिक्स का है। जेनेटिक्स है, और जेनेटिक्स में क्या क्वेश्चन है? मेंडल के लॉ। मेंडल के जो लॉ है तीन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ साइटेशन। और जहां पे पूछा गया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पूछी है क्या? F2 रेशो ऑफ फिनोटिपिक। और आपको पता है मेंडल की रेशो भी आपको याद करनी है। फिनोटिपिक रेशो पूछी है तो 9:3:1 इज द आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशो। याद रखना, क्योंकि जहां पे दो करेक्टर के बारे में बात की है, राउंड और चैलो के बारे में बात की है। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन क्या आया है। ये क्वेश्चन आपको आया है इम्यूनोलॉजी। किससे है बच्चों? इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। आफ्टर मैचुरेशन प्राइमरी लिम्फोइड organ lymphocyte migrate for interaction with antigen to the secondary lymphoid organ tissue like। इसका काम क्या है? आज क्या क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन बोलते हैं कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, वहां पे आपकी जो होते हैं बी सेल, बी सेल जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट और मैचुरेशन होती है। उसके बाद क्या होते हैं? एंटीबॉडी जब बनती है, और ये एंटीबॉडी कहाँ रहती है बच्चों? ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी रहती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास रहती है। तो क्वेश्चन पूछा है
कि कौन से लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन कौन से होते हैं। बोन मैरो इज द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। ओके। थाइमस इज द प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन। तो इसका आंसर क्या है, CED। क्या कहीं आंसर है, आंसर है ECD। ECD आंसर क्या है बच्चों, फोर्थ आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है ना। आपको जीव याद रखने हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं बच्चों। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की डेवलपमेंट होती है और मैचुरेशन होती है, और उसके बाद जब एंटीबॉडी बन जाती है, वो एंटीबॉडी कहाँ जाती है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास रहती है। जब यहाँ पे कोई एंटीजन आता है तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में ही इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है बच्चों को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में शो होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, हाउ मेनी माइटोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड टू अको डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। ये क्वेश्चन क्या है, ये है आपको एंजियोस्पर्म। क्या है, एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन है, वहां पे पूछा है डेवलपमेंट। क्या पूछा है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, पूछा है कि जो एक फीमेल गैमेटोफाइट है, मेगास्पोर मधुसूदन एंड, इसका मतलब क्या है कि जो एक फीमेल है उसके जो गैमिट है, गैमिट को बनने के लिए कितनी डिवीजन चाहिए, म्योटिटी कितनी चाहिए, म्योसिस कितनी चाहिए और माइटोसिस कितनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं जहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल, क्या होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होते हैं, जो होते हैं बच्चों डिप्लॉइड। इसकी होती है पहले मियोसिस 1 होती है, तो बनते हैं 2 मेगास्पोर। फिर होती है मियोसिस 2 होती है, फिर होती है, हाँ, हाँ, फिर क्या होती है बच्चों, जहाँ पे देखिए, जहाँ पे कितनी डिवीजन हो गई, 1 2, इसलिए मियोसिस 2 होती है। और जब इन 4 में से ये क्या बने आपके, मेगा स्पोर बन गए बच्चों। इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर होते हैं बच्चों, वो डिजेनरेट होते हैं। एक मेगास्पोर फंक्शनल बनता है। तो इन फंक्शनल मेगास्पोर को किस में कन्वर्ट करना है, 8 सेल में। कितने में, 1 2 8 में बनाना है। तो एक में बनाने के लिए कितनी माइटोसिस चलेंगी, कितनी माइटोसिस डिवीजन चाहिए बच्चों, 3। मुझे 3 4 से 1 से बनेंगे आपके 2, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे। कितनी डिवीजन हो गई है बच्चों, 1 2। इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आगे जो हम बात करेंगे नीट के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पार्ट 2 में। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन का। मैं जब फॉलोइंग क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो मैंने समझाया था आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बात करें डोडो। डोडो क्या होते हैं, डोडो वो बर्ड्स होते हैं जो अभी खत्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डी का क्या है बच्चों, फोर्थ। डी का फोर्थ, जे दोनों कैंसिल है, जे करेक्ट ऑप्शन है डी। सी क्या है, एक लेंटिना कैमरा। लेंटिना कैमरा क्या है, ये एक बच्चों एक्सोटिक स्पीसीज, क्या है बच्चों, एक्सोटिक स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज बोलते हैं, जहाँ इसको आल्सो कॉल्ड एज इन
बेसिव स्पीसीज बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज एलियन स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एलियन स्पीसीज बोलते हैं। सी का आंसर जो हो जाता है बच्चों, क्या हो जाता है सी का आंसर? सी का आंसर हो जाता है बच्चों सेकंड। सी का आंसर क्यों मिल गया सेकंड? इसलिए ये गलत हो गया। इसे ऑप्शन क्या है? सेकंड इज द राइट आंसर। क्या हमें देखो पूछा है एक्सिचु कंजर्वेशन, मैंने बताया था आपको। एक्सिचु कंजर्वेशन क्या आ रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन में करते क्या है बेसिकली, हम लिक्विड नाइट्रोजन को हम यूज करते हैं -196 टेम्परेचर में, हम जो पोटाटो को स्टोरेज करते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। जब हम किसी चीज को -196 टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अबील क्वाट क्या है? कॉज ऑफ बायो, सबसे ज्यादा लॉस होती है बायोडाइवर्सिटी। ओके बच्चों, क्लियर है? आज के लिए इतना रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसके बारे में बताइए, और कोई भी डाउट है बच्चों हमें बताइए, हम आपको पूरा सॉल्व करेंगे। ओके। ओके बच्चों, थैंक यू। बाय बच्चों।